वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत में 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सदाचार। सदाचार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार। इसका पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, यानी कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है जो शरीर में रहता है, वो है आलस्य। नास्त्यु उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नाव सिद्धति। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, यानी मेहनत करने से के समान कोई भी हमारा मित्र या भाई नहीं है, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। यदि मनुष्य परिश्रम करता है तो जीवन में उसे कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। अगला है, श्वः कार्यमद कुर्वीत पूर्वाह्ने चाप्राहिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु प्रथमस्य न वा कृतम। आने वाले कल का कार्य आज करना चाहिए, दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य किया हुआ है या नहीं। ये बताया गया है कि आज का जो कार्य हमें करना है, कल का जो काम आपने सोच रखा है कि मैं कल करूंगा, उसे आज ही कर लेना चाहिए। और जो सोचा है कि मैं दोपहर में करूंगा, उसे भी दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती कि इस व्यक्ति का कार्य संपूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है। अगला श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। ब्रूयात का मतलब होता है बोलना चाहिए, है ना। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, यानी कि ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो किसी को प्रिय ना लगे। प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातनः। अब बोला है, और प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए, यानी कि मीठा लगने वाला भी ऐसा कोई असत्य नहीं बोलना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म है। इसके बाद अगला श्लोक है आपका, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा। मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई तथा उसी प्रकार सरलता, कोमलता होनी चाहिए। यानी मनुष्य का जो व्यवहार है उसमें क्या होनी चाहिए, हमेशा सरलता होनी चाहिए और सच्चाई होनी चाहिए। ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन, यानी लेकिन कभी भी हमारे व्यवहार में कठोरता, कुटिलता नहीं होनी चाहिए, चालाकी नहीं होनी चाहिए, है ना। अगला श्लोक है, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा। हमेशा अपने गुरु, माता पिता तथा श्रेष्ठ जनों, श्रेष्ठ व्यक्तियों की मन और वचन से निरंतर हमें क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा, यानी श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरु, माता पिता, सज्जन व्यक्ति, इन सभी की हमें अपने मन, वचन और कर्म से सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत। मित्र से झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होता, अतः यह बात जानकर उससे प्रयत्न पूर्वक बचना चाहिए। यानी कि हमें पता है कि मित्र से यदि हम झगड़ा करते हैं तो हम कभी भी सुखी नहीं रहेंगे, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेते, है ना, अर्थात मित्र के साथ झगड़ा करने से हमें हमेशा क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ये इस चैप्टर के शब्दार्थ हुए। इसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज पर आते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, यानी कि इसमें दिए गए सभी श्लोकों को आपको स्वर के साथ में गाना है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, उपयुक्त कथानाम समक्षम आम उपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत, यानी कि यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं इनके सामने आपको आम और न में जवाब देना है। आम का मतलब होता है हाँ और न का मतलब होता है नहीं। लिखा है, प्रातः काले ईश्वरम स्मृत, सुबह के समय हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, आम। अनृतम ब्रूयात, झूठ बोलना चाहिए, नहीं। अनृतम का मतलब होता है झूठ। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए, आम।
मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। मित्र के साथ कलह करने से, यानी झगड़ा करने से व्यक्ति सुखी होता है? न। श्वः कार्यम अध कुर्वीत, कल का काम आज करना चाहिए? आम, यानी हाँ। ठीक है, अब आते हैं हम एक पद इन पर। कह न प्रतीक्षते, क्या प्रतीक्षा नहीं करती है? मृत्यु, मृत्यु किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता व्यवहार में कब होती है, कब होनी चाहिए? तो सर्वदा, सर्वदा यानी हमेशा हमारे व्यवहार में क्या होनी चाहिए? सत्यता। किम ब्रूयात्, क्या बोलना चाहिए? सत्यम, सत्यम यानी सच। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, किनके साथ झगड़ा करने पर व्यक्ति सुखी नहीं होता है? तो हमने चैप्टर पढ़ा था मित्रेण, मित्र के साथ। कह महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन सा महान शत्रु, महारिपु ने महान शत्रु हमारे शरीर में बैठा है, स्थित है? आलस्यम, आलस्य। प्रश्न नंबर 4 लिखा है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन दी गई है उनको हटाकर आपको प्रश्न वाला शब्द रखना है और उसको प्रश्न बनाना है। लिखा है मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, तो मृत्यु को हटाकर लिखेंगे कह, है ना, कौन प्रतीक्षा नहीं करती। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, कलह करके, झगड़ा करके व्यक्ति दुखी होता है। तो कलहम हटाएंगे, कलह के नीचे अंडरलाइन है, उसकी जगह लिखेंगे किम, क्या करके व्यक्ति दुखी होता है। पितरम कर्मणा सेवेत, माता पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो पितरम को हटाकर लिखेंगे कम, किसकी, किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता हो श्रेष्ठ होती है ना। तो मृदुता के नीचे अंडरलाइन है तो इसकी जगह पर आ जाएगा का। व्यवहारे का श्रेयसी, व्यवहार में क्या श्रेष्ठ होती है, कौन श्रेष्ठ होती है। ठीक है। सर्वदा व्यवहारे रिजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। रिजुता मतलब सरलता होनी चाहिए। तो सर्वदा के नीचे अंडरलाइन है तो यहाँ पर आ जाएगा कदा। ठीक है, कदा यानी कब। अब अगला जो आपका प्रश्न है, यहाँ पर एक सर्कल में आपको कुछ सेंटेंस दिए गए और बीच में आपको 3 वर्ड दिए गए, है ना। लिखा है प्रश्न मध्य त्रीणि क्रिया पदानि सन्ति, इस पूरे चक्र के बीच में क्या है? 3 क्रियापद है। ब्रूयात, ब्रूयात का मतलब होता है बोलना चाहिए। सेवेत मतलब सेवा करनी चाहिए। और स्यात् का मतलब हो या होना चाहिए। ठीक है, ये 3 क्रियापद है। अब लिखा है तानी प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचत, इनका प्रयोग करते हुए आसपास जितने भी सेंटेंस दे रखे इनका इसके साथ में प्रयोग करके एक सही अर्थ वाला वाक्य बनाना है। तो पहला हम यहां से स्टार्ट करें, सत्यम प्रियम च लिखेंगे ब्रूयात, यानी प्रिय सत्य बोलना चाहिए। फिर दूसरा हमने बनाया वाचा गुरुम सेवेत, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। अगला है सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, है ना, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ नीचे सेंटेंस बना रखे, आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, फिर बनाया हमने व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर अगला ये श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ जनों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। अगला हमने लिया व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। अनृतम प्रियम च न ब्रूयात्, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। मनसा मातरम पितरम च सेवेत, मन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो आपका हेल्प बॉक्स है इसमें कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, इनको आपको रिक्त स्थान में फिल करना है। लिखा है भक्तः ईश्वरम स्मृति, भक्त ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सदा, सदा मतलब हमेशा। असत्यम न वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय सत्य बोलना, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा च विद्यालय गच्छत, लता और मेधा
विद्यालय गई। अपि कुशली भवान, आप भी कुशल है। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा का त्याग नहीं किया था। ठीक है, अब यहाँ आप एक चित्र देख रहे हैं, लिखा चित्रम दृष्ट्वा मंजूषा पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। इस चित्र को देखते हुए इस हेल्प बॉक्स की सहायता से आपको कुछ वाक्यों की रचना करनी है। ठीक है, तो हमने पहला यहाँ हम देख रहे हैं कि एक शिक्षक यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, तो हम यहाँ से लिखेंगे शिक्षक, ये लिखा शिक्षक श्याम पट्टे, और फिर हमने लिखा लिखती, शिक्षक श्याम पट पर लिखते हैं, श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड। फिर लिया हमने यहाँ से सह श्याम पट्टे प्रश्नम लिखती, वह श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखते हैं। फिर हमने लिया छात्राः कक्षायां पठन्ति, छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। फिर ते पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति, वे पुस्तिका में उत्तर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज हमने चैप्टर 5 कंप्लीट किया है संस्कृत का। ठीक है,